मध्य प्रदेश के मंडला से खबर है, जहां मंडला के भैंसवाही गांव में IBC 24 की टीम पहुंची है, ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। इस पूरे मामले में आपको बता दें, गांव में गौवंश की गौ हत्या के सबूत मिले। गांव में गौवंश की हड्डियां पाई गई। जब हमारी टीम IBC 24 की टीम इस गांव में पहुंची तो कुछ साक्ष्य हमारे हाथ लगे। हमारी टीम को यहां पर वो सबूत मिले हैं। कत्लखाना चला रहे आरोपियों का प्रशासन ने एक दिन पहले ही मकान जमींदोज किया। IBC 24 की टीम जब पहुंची तो SP रजत सकलीचा ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि जब्त बीफ वेटरनरी जांच में गौमांस साबित हुआ है। भैंसवाही गांव में बड़े पैमाने पर गौ हत्या की जा रही है। फरार आरोपियों पर 50,000 रुपए का इनाम भी प्रशासन ने घोषित किया है। फरार आरोपियों पर NSA की कार्रवाई करने की बात SP ने कही है IBC 24 से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक दिन पहले ही IBC 24 ने खबर दिखाई थी प्रशासन की इस कार्रवाई से जुड़ी, और आज IBC 24 की टीम पहुंची। SP से जब बातचीत की, SP का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। 11 अलग अलग घरों में गोवंश के अवशेष मिले हैं, तो उन 11 ही गृहस्वामियों के विरुद्ध हमने FIR दर्ज करी है, जिसमें से एक आरोपी हमारी गिरफ्त में आया है और अभी बाकी अन्य आरोपी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो फरार आरोपी हैं उसमें लगभग 50,000 रुपये का कुल इनाम घोषित किया गया है, और ऐसे आरोपी जिन लोगों ने पुनः इस अपराध को किया है, ऐसे उनके अलग अलग जगहों के रहने वाले, जैसे दमोह में हैं, पांडुर्ना में हैं, गोहलपुर, जबलपुर में, उनके विरुद्ध पूर्व से अपराध दर्ज हैं, तो उन लोगों के ऊपर हम NSA की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये बेहद संवेदनशील मामला है, आस्था को ठेस पहुंचाने वाला ये पूरा मामला है। प्रशासन ने तो कार्रवाई की है। हम रुक करेंगे विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता का, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विजेंद्र, आपने SP से भी बातचीत की, आपने उस तमाम इलाके का इंस्पेक्शन किया जहां प्रशासन ने कार्रवाई भी की। शायद आरोपियों की मंशा यही रही होगी कि किसी भी तरह प्रशासन को डाइवर्ट किया जाए, उन्हें कोई ऐसे साक्ष्य ना मिल पाए, लेकिन आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ देखा, क्या कुछ पाया? बेशक दीपक, मैं बता दूं आपको कि भैंसवाही गांव में पहली बार प्रशासन की ओर से इस बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है, लेकिन जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि तकरीबन 1.5 दशक से ये गांव, मंडला ज़िले का ये गांव गौकशी का, गौ तस्करी का, गौ हत्या का अड्डा बना हुआ था। और 5 साल पहले एक पुलिसकर्मी की हत्या की घटना भी इसी गांव में हुई थी, लेकिन उसके बाद उस हत्या के मामले पे तो कार्रवाई हुई, लेकिन गौ हत्याएं रोकने, कत्लखानों को बंद करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन इस बार बड़ी योजनाबद्ध तरीके से मंडला की पुलिस ने काम किया, और जो एविडेंस हासिल हुए उसके बिना पर यह कार्रवाई हुई, जिसमें कत्लखाने जो अवैध तौर पर चलाए जा रहे थे उनको जमींदोज किया गया। SP जो मंडला है उनका कहना है कि जो जब्त बीफ था, जो कि 11 घरों में फ्रिज में रखा हुआ था, उसकी वेटनरी जांच भी करवाई गई है, और ये साबित हो गया है कि वो बीफ ही था, वो गौमांस ही था। और यही वजह है कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई अब पुलिस की ओर से की जा रही है। जो आरोपी हैं उनके खिलाफ इनाम भी घोषित कर दिया गया है। 10 फरार आरोपियों पर 50,000 का इनाम है, और साथ ही साथ अब उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत भी कार्रवाई करने की तैयारी मंडला पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन कर रहा है। लेकिन जब हमारी टीम, हम खुद वहाँ पर पहुँचे दीपक, तो हालात देखकर समझ में आया कि कितने गंभीर तौर पर यह घृणित अपराध को भैंसवाही गाँव में अंजाम दिया जा रहा था। गाँव में हम जब दाखिल होते हैं तो वहाँ खुले मैदान पर ही गौवंश के अवशेष, उसकी हड्डियां वहां पर बरामद होती हैं, जो कि फैली हुई हैं, और इससे समझा जा सकता है कि गौकशी का काम, काला कारनामा, काला गोरखधंधा वहां पर किया जा रहा था। और यही वजह है कि अब इस मामले पर सख्त कार्रवाई करने की बात की जा रही है। जो 11 मकान हैं वो जमींदोज कर दिए गए हैं, साथ ही साथ 6 गोदाम और हैं जिन्हें प्रशासन की ओर से जमींदोज किया गया था, और यहाँ पर अवैध तौर पर गौवंश के कत्लखाने यहाँ पर चलाए जा रहे थे। यानी निश्चित ही आगे इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां और बड़ी कार्रवाई होगी। जो साक्ष्य मिले हैं, इससे एक बात तो साफ हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।